ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भी एक सुभाषित के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। दरअसल आध्यात्मिक जीवन में हम लोगों को कुछ अवगुण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाना चाहिए। कोई भी अवगुण नहीं रहना चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन में बाधक बनते हैं। यहाँ मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव की बातें बोलना चाहूँगा। ठाकुर बोलते थे 3 बातें होने से, अपने अंदर रहने से आध्यात्मिक जीवन सफल नहीं होता है। एक है लज्जा, भय और घृणा। लज्जा, भय और घृणा। उसमें से आज हम लज्जा को लेंगे। लज्जा जीवन में होना नहीं चाहिए। हम कहते स्वच्छ स्पष्ट चिंतन रहना चाहिए, छुपा कर कुछ रखना नहीं है। तो उस मामले में में एक मेरे को याद आ रही है सुभाषितम में। ये सारे विद्यालय समय में पढ़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी याद आते तो बड़ा अच्छा लगता है। और क्योंकि ठाकुर की बातों से इसके मेल है, इसीलिए मैं उसका बोलना चाहता हूँ। वो सुभाषित में ऐसा कहता है कि लज्जा जीवन में ठीक नहीं है। 4 बातों में बोलते हैं कि लज्जा त्याग करके आप सुखी हो जाओ। क्या बोलते हैं? धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। 4 बातों में लज्जा त्याग करके आप सुखी हो जाओ। ठाकुर बोले हैं ना, लज्जा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लज्जा के बारे में ठाकुर ये जरूर बोले हैं कि नारी का भूषण लज्जा है। वो ठीक, वो अलग बात है। वो नारी को अल्हड़पना ठीक नहीं है, बेहुदा व्यवहार ठीक नहीं है। नारी को हमेशा तब तो अवगुंठन था। माँ शारदा हमेशा अवगुंठनवती थी, हमेशा घूंघट में रहती थी, क्योंकि लज्जा नारी का आभूषण है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक जीवन के लिए लज्जा नहीं चाहिए। तो 4 बातें क्या बोलते हैं? धन धान्य प्रयोगेषु नंबर 1, नंबर 2 विद्या संग्रहणेषु च, विद्या का संग्रहण करते समय, 3rd आहारे और 4था व्यवहारे च। ये 4 बातों में त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। लज्जा त्याग करके आप सुखी हो जाओ। अब थोड़ा सा अत्यंत संक्षिप्त में उसकी हम चर्चा करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में, तब तो ठीक है, कोई बंटवारा की बात नहीं होती है। लेकिन जहाँ हम लोग अलग हो जाते हैं, किंबा हमारे मित्रों से, किंबा हमारे बाकी रिलेटिव से, जिनसे हमारा रक्त का कोई संबंध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से हम जब धन का व्यवहार करते हैं, और धान्य मतलब उस समय में धान्य हमारा मेन था। उसमें तो बहुत बड़ा संपत्ति तो थी नहीं, यही सब ग्रेन्स वगैरह में बार्टर प्रोसेस था, एक्सचेंज प्रोसेस रहा करता था। तो लेकिन उस देने में, धन और धान्य देने में हमको लज्जा कभी नहीं करना चाहिए। लज्जा करके तो सुखी नहीं हो सकते हैं। आज लोक लज्जा को देखते हुए लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हैं, तो इसको अगर हम ध्यान देंगे तो फिर बाद में कष्ट हमें ही होना है, क्योंकि मन में खटका रहेगा। हम बोल जरूर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, क्या लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं, दिखावा नहीं चलेगा। लेट अस बी वेरी ट्रू टू आवरसेल्व्स। हम अपने जो जीवन में जो बातें हमारे अंदर चल रहा है, सो मन और मुख को एक करें हम लोग। तो ठीक जो हमको चाहिए, लेट अस क्लेम, इट इज़ माइन, इट इज़ योर्स, इट इज़ माइन।
तो ये जो भावनाएं होती है तो वो होते हैं धन धान्य, इसके ऊपर बहुत एक्सपांसन हो सकता है, अब नहीं जाएंगे उसके ऊपर। तो धन धान्य प्रयोगेषु। नंबर 2, विद्या संग्रहणेषु। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जब विद्यार्थी, हम गुरुकुल की बात जानते हैं, गुरुकुल के समय में विद्यार्थी जाता था और 16-17 साल गुरु के साथ रहता था वो, जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर। और पढ़ाई में जितना भी शिक्षक बताते थे उसको क्वेश्चनिंग एटीट्यूड एक स्टूडेंट पे जब तक नहीं रहेगा तो उसको दुख ही भोगना है। क्योंकि जहाँ डाउट उनके मन में जो संशय है, और संशय अगर उसका नहीं रहा, संशय अगर रहा, अगर उसका निवारण नहीं हुआ संशय का, तो लड़का कभी भी आगे विद्या संग्रह ठीक से नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण कि जो शिष्य गुरु के पास जाएगा क्या करेगा? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्वेश्चन। जहां मन में थोड़ा डाउट हुआ इमीडिएटली ही शुड आस्क ए क्वेश्चन। तो परिप्रश्नेन, फिर सेवा। तो प्रणिपात दैट मीन्स अपने आप को सरेंडर करना, और परिप्रश्न करना और सेवा करना। अब जो सब ये करेगा तो गुरु क्या करेंगे? उनको शिक्षा देंगे। उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, ते मतलब वो गुरु क्या करते हैं? ज्ञान का उपदेश देते हैं। और गुरु कैसे हैं? ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वो केवल ऐसा ही पढ़ लिए नहीं है, करिकुलम पास कर लिए, नो, दे हैव गॉन टू द डेप्थ। उन्होंने अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है, और आउट ऑफ दिस इज ओन रिच एक्सपीरियंस नाउ उसके जुबान से जो निकलेगा, ब्रह्म वाक्य जो निकलेगा, दैट इज ज्ञान। तो वो तत्वदर्शी भी है और ज्ञानी भी है। इसलिए कहते हैं कि प्रश्न करना चाहिए। क्या सुंदर नचिकेता को यमराज बोलते हैं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, उसमें कठोपनिषद में जो नचिकेता बारंबार प्रश्न करता है, एंड वेरी स्ट्रांग क्वेश्चंस, नॉट टू यील्ड, नहीं, नथिंग, जो मैंने ये मांगा है तो ये आपको देना पड़ेगा, ये मेरा प्रश्न है। बारंबार जो प्रश्न करता है, यमराज तो परीक्षा ले रहे थे उसके, यमराज उसको बड़ा खुश होते हैं। यस नचिकेता, मे आई गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स लाइक यू। तुम्हारे जैसे विद्यार्थी मेरे जीवन में और आएं, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्या सुंदर बातें हैं। तो प्रश्न, तो क्या बोलते हैं कि विद्या संग्रहणेषु च, विद्या संग्रह करने में लज्जा हमको नहीं करना है। नहीं करेंगे तो ठीक ठीक हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस ज्ञान का फिर प्रसार करने में हम, उपनिषद में आता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय पढ़ो और प्रवचन करो, उसको बोलो लोगों को, प्रसार, विद्या का प्रसार होना चाहिए, ज्ञान का प्रसार होना चाहिए। ऐसे ही करके तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्रुति क्यों कहते हैं हम? सुन सुन के, हजारों साल से सुन के, गुरु के मुख से शिष्य मुख से उसका शिष्य, ऐसा करते करते आज हमारे बीच में आ चुका है। तो विद्या संग्रहणेषु च। फिर आहारे, खाने पीने में शर्म नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। गए तो हम भूखा, आधा भूखा करके आएंगे हम लोग। कुछ लोग शर्म कर देते हैं। हाँ बड़े मजाक की बात है, जब दामाद नया शादी करने के बाद ससुराल में जाता है ना, बड़ा शर्म करता है बेचारा। वो खाने को इच्छा नहीं होती है। क्यों? चारों तरफ से ढेर सारे लोग, वो ससुर खड़ा रहता है, सास खड़ी रहती है, सालियाँ सालें, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, और बेचारा दामाद एक भीगी बिल्ली जैसा चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन नहीं, सास बोलती है बेटा खाओ, चिंता मत करो। ये हमको उसकी एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन देखे हैं, हमने बहुत ऐसे देखे हैं। तो खाने पीने में कम से कम टू आवर कंटेंट्स, जितने हमको आवश्यकता है, आवश्यकता से कम हम भोजन नहीं करना चाहिए। तो आहार में बेलज्जा करना नहीं चाहिए। और अंततः बोलते हैं व्यवहारे च, व्यवहार कीर्तन,
पूरा हमारे सारे सामाजिक व्यवहार में, समाज में रिलेशन के बीच में, लोगों के बीच में, हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसमें पैसा का लेन देन होता है उसमें, क्योंकि इट्स अ सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, फिनेंशियल सिस्टम में ऐसा ही होता ही है कि यू आर गिविंग समथिंग, यू हैव टू गेट समथिंग, देयर इज़ नथिंग, उसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाते थे ना, कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, मैं अगर किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मैं मेरे बुद्धि और मेरा शरीर को मैं बेचता हूँ, किसको? टू द हाईएस्ट बीडर्स। अब्राहम लिंकन अपने पत्र में पुत्र के शिक्षक को लिखते हैं कि टीच माई सन टू सेल हिज ब्रेन एंड ब्रॉन टू द हाईएस्ट बीडर्स। मेरे बच्चे को तुम सिखाओ उसके शारीरिक शक्ति एवं मानसिक शक्ति वो उस व्यक्ति को बेचे जो उसको सबसे ज़्यादा पैसा देता है। हाईएस्ट बीडर, बीडर मतलब ऑक्शन जो लगाते हैं ना, उसको बीडिंग कहते हैं। तो नीलाम हो रहा है, नीलाम में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको वो सामान मिलेगा। तो मेरा बच्चा शारीरिक शक्ति बेचे, बौद्धिक शक्ति बेचे, जरूरी है, पर नॉट टू पुट ए प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, लेकिन अपने ज़मीर पर, अपने, इसकी चर्चा हम लोग एक बार अब्राहम लिंकन के पत्र में कर चुके हैं उसको, इट्स जस्ट ए रिपीटिशन ओनली। तो अपने ज़मीर, अपना विवेक, अपने चरित्र, इसके ऊपर कभी भी उसको बोली नहीं लगाई जा सकती है। तो व्यवहार जो हमारा होता है एकदम स्पष्ट स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल भी जो टू द पॉइंट बिल्कुल है। दिस इज़ व्हाट यू टेक, आई विल गिव, एंड दिस इज व्हाट यू गिव इट टू मी। ये तो आर्थिक व्यवहार में हो गया। सामाजिक व्यवहार में भी, दैनंदिन जीवन में व्यवहार में भी, समाज में, विभिन्न संस्थाओं में, तो व्यवहार में भी हमको हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। लज्जा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। करेंगे तो हमें ही तकलीफ बाद में होगी, पश्चाताप होगी हमको। तो पश्चाताप क्यों करें? सीधा सीधा व्यवहार करें एंड लेट्स हैव ए स्ट्रेट रिलेशन, बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम सीधा सीधा। तो ये 4 बातें पुनः मैं रिपीट करूं। 4 बातें क्या हैं? ठाकुर की बात को फिर मैं दोहराते हुए, लज्जा, भय और घृणा, ये 3 होने से आध्यात्मिक जीवन सफल नहीं होता है। उसमें से सिर्फ हमने आज लज्जा को लिया, कभी हुआ तो भय को भी लेंगे हम लोग। भय बहुत बड़ा गुण है, अवगुण है हमारे जीवन में। तो फिर मैं बोलता बताता हूँ पुनः, धन धान्य प्रयोगेषु, विद्या संग्रहणेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। लज्जा त्याग करके सुखी हो जाओ। तो आज मित्रों इतना ही। इस तरह की आप देखेंगे, जैसे जैसे सुनेंगे ना, बड़े बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, चाणक्य और विदुर जो हो गए हैं ना पहले ज़माने की, क्या उनके ज़बरदस्त उनके मेधा थी उनकी। और प्रैक्टिकल, डे टू डे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ वो लोग बोलते थे ना, प्रैक्टिकल एकदम। तो इसमें से केवल एक एक हम लोग ले रहे हैं, मिक्स करके बाकी बहुत सारे टॉपिक के साथ। तो आज मैं ही समाप्त करता हूँ। पुनः अगले बुधवार को फिर कोई इसी तरह का कोई टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक हो लेके हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।